नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। आरा नगर निगम चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है, नामांकन भी खत्म हो चुका है, सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है। कई प्रत्याशी सुबह से उठकर अपना जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी समय पर मेरे पास मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता जो जनहित में काम करते आ रहे हैं, राजकिशोर शर्मा जी। इनकी पत्नी उप महापौर को लेकर ताल ठोकी हुई है। ताइए हम जानते हैं इनके पति से क्या ऐसा एजेंडा है 2022 में नगर निगम का लेकर खड़े हुए। देखिए, बड़े अरमान के बाद में आरा को नगर निगम बनाया गया था 2007 में जी। लेकिन नगर निगम बनने के बाद प्रशासनिक टकराहट के कारण साथ ही जो भी प्रतिनिधि का चुनाव नगर निगम में हुआ 2007 के बाद 15 साल अभी तक हो चुके हैं जी। कोई भी प्रतिनिधि आरा को विकास करने की चाह रखा ही नहीं, बशर्ते कि सरकार ने अरबों खरबों रुपया आरा के विकास पर खर्चा करने का काम जरूर किया है जी। वैसे में आज आरा का जितना भी रोड है जी किसी भी शहर का चेहरा जी रोड और सफाई होता है। रोड और सफाई देखकर ही उस शहर के डेवलपमेंट के बारे में आप पता लगा सकते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन आरा अगर नगर घूमेंगे तो आपको टोटली कचरा ही कचरा दिखाई करेगा। रोड से लेके सफाई नाला जो भी है सब एकदम खत्म, जितना भी अंदरूनी स्ट्रक्चर है सब खत्म दिखाई पड़ेगा जी। उस हालत में अभी महिला सीट है और मैं एक जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं निरंतर जनहित के मुद्दों पर ही मैं बात किया हूँ। मैं राजनीति नहीं करता हूँ। राजनीति में सिर्फ झूठ बोला जाता है, नटंकी किया जाता है, लेकिन मैं काम का बात करता हूँ। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ और आप देखेंगे कि मैं बराबर रोड के लेकर, बिजली को लेकर, सफाई को लेकर, पत्राचार से लेकर मैं मिलने जुलने तक का मैं काम करता हूं जी। वैसे में जरूरत है कि एक व्यक्ति के बोलने से कुछ होगा नहीं, नतीजा है। शर्मा जी बात यहाँ पर आ रहा है कि आपकी पत्नी डिप्टी मेयर को लेकर उतरी हुई है, कितना एजेंडा को लेकर उठी हैं। यहाँ पर बात आ रहा है विकास। अभी तक तो विकास आरा में आप भी समझते होंगे कितना विकास हुआ होगा। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आरा में एक भी ऐसा चीज नहीं बना जी जो देखने के लायक हो, प्रशंसा के लायक हो जी। मैं जनता से सवाल करता हूँ कि आप एक चीज बताइए जो 15 साल में बना हो जो देखने और प्रशंसा के लायक हो जी। आपका जवाब नहीं में होगा जी। तो नहीं में क्यों हुआ? इसलिए कि प्रतिनिधियों का काम है शहर को डेवलप कराने का प्लान बनाना, प्रशासन पर दबाव बनाकर उस काम को जमीन पर उतारना, लेकिन वैसा कोई भी प्रतिनिधि अभी तक आरा को नहीं मिला। तो ठीक है, हम जानते हैं ऐसा बात नहीं हुआ, लेकिन आपकी पत्नी को आरा नगर निगम की जनता आखिर वोट क्यों देगी? क्या ऐसा आपकी पत्नी कुछ काम की है जनता को? देखिए, वोट मांगने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि मैं निरंतर जनहित के मुद्दे पर सक्रिय रहता हूँ जी। और हमने एजेंडा 11 को एजेंडा हमने निकाला है जी जी। 11 एजेंडा में हमारा प्रथम एजेंडा है जो शहर को अच्छे से सफाई करके धूल और कीचड़ मुक्त बनाना जी। आप बारिश में कीचड़ जी और गर्मी में धूल से रोड पर रहना मुश्किल हो जाता है जी। साथ ही रोड को अच्छे से बनवाना मजबूत ढंग से जी। रोड का जो फलाई है उसको ठीक से बनवाना, नालों को ठीक से मतलब प्लानिंग के अंतर्गत बनाना कि रोड का पानी नाला में चला जाए, रोड पर कहीं भी एक कतरा पानी नहीं लगे। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। साथ ही हमने आरा को कमिश्नरी बनाने का एजेंडा लिया है, मझौआ हवाई अड्डा को पुनर्जीवित करने का एजेंडा लिया है। साथ ही मैंने आप 45 वार्ड है लेकिन ये शहर मात्र 5 वार्ड में सिमट कर रह गया है। जो बाकी जो वार्ड 40 वार्ड है जहाँ कोई बाजार नहीं है, देहात की तरह है, वहाँ मैंने फुटपाथ बाजार, सिटी सेंटर के अलावे जितने भी शहर में तालाब हैं
उनको पुनर्जीवित करके वहां पार्क के रूप में विकसित करने का मैंने एजेंडा लिया है। साथ ही वहां बैठने का, टहलने का, घूमने का व्यवस्था हो। अगर जगह हो तो वहां पर फुटपाथ बाजार गरीबों के लिए बनाया जाए। चलिए, आरा नगर निगम का तो सरगर्मी काफी तेज हो चुका है, लेकिन राजकिशोर शर्मा जी 11 एजेंडा को लेकर इनकी पत्नी उतरी हुई है, काफी सपना भी दिखा रहे हैं। वो होगा, रामना का पार्क बनेगा, काफी विभिन्न हो रहा है, लेकिन कई प्रत्याशी अपना कई जनता के साथ दिखा रहे हैं, लाभक दिखा रहे हैं। लेकिन राजकिशोर शर्मा की पत्नी 11 एजेंडा है। लेकिन एक बात पूछना चाह रहे हैं शर्मा जी, आपकी पत्नी को राज तिलक चढ़ जाता है तो क्या जो अधूरा सपना है उस सपना को कैसे पूरा कीजिएगा? मैंने जितना भी बोला जी, वो सब रिसर्च किया हुआ और 100% जमीन पर उतरने वाला है जी। बशर्ते कि बात करने वाला हो जी। तब कोई काम करने वाला होगा। मैं दावा करता हूं कि शहर में काम का बात करने वाला ही कोई नहीं है। दावा तो सब कोई करता है, विधानसभा में भी लोग दावा करते हैं, तो नगर निगम की चुनाव है, राज्य निगम का चुनाव है, औरों में मेरे में फर्क है। मैं कैसे दावा दीजिए? जनता कैसे भरोसा दिया? मैं एक कमजोर जाति से हूँ, आर्थिक रूप से भी मैं कमजोर हूँ, लेकिन मानसिक और बुद्धि से मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको जमीन पर उतरना पड़ेगा। कैसे उतरना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा चीज है जो कुर्सी से हो जाएगा। आपको मालूम है नगर निगम अभी कितना घोटालाबाज हो रहा है अभी तक? अभी 200 योजना जो बिना काम किए निकल गया पैसा जी, ये हर साल होता है। अभी बहुत सारे लोग प्रतिदिन लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, उनका बजट करोड़ों में है, कह रहे हैं कि मैं निगम में जाकर भ्रष्टाचार हटाऊंगा। अरे भाई, आप जो खर्चा कर रहे हैं आप जाकर भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे कि हटाएंगे? चलिए, क्रम संख्या अपना बताइए, कितना है? हमारा क्रम संख्या 8 है। छाप और छाप तितली छाप है, मेरे हाथ में है। अपील करते हैं जनता से। मैं आरा नगर के तमाम वोटर से मैं अपील करूंगा कि मैं निरंतर आपके सुविधा के लिए बात और काम किया है। आप इस चुनाव में हमें भारी बहुमत से जिताकर हमें एक मौका दे आरा को सुंदर मजबूत बनाने का। धन्यवाद। चलिए, वक्त और समय बताएगा। आगामी 20 अक्टूबर को जो वोटिंग होने वाला है और 22 तारीख को आरा नगर निगम की जनता डिप्टी मेयर राज तिलक किसको चढ़ाता है। ऐसे ही बने रहे शाहबाद के साथ। मैं भी किक सिंह, कैमरामैन शफी अख्तर के साथ।